कुछ नहीं कर रहे, नहीं कहाड़िया उठाए हैं, बता रहे थे सिर्फ। उठा लिए हैं हाँ। कि उठाएंगे? उठा लिए, कल ही उठा लिए। तो पीने भी बुला रहे हैं कि आप लोग जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने भी हैं, सारे आइए, हड़िया पिलाइएगा सबको। जरूर जरूर। झारखंड के सबसे बड़े त्यौहार जिसका इंतज़ार साल भर किया जाता है, उसकी धमक अब राजधानी रांची में आपको दिखाई पड़ने लगी। हम बात कर रहे हैं प्रकृति पर्व सरहुल की। सरहुल को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल हम लोग हाथमा के सरना स्थल में हैं और आपको पता है कि ये सरना स्थल सरहुल के लिए, खासकर रांची वालों के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है। 20, 21, 22 का डेट तय हुआ है। हमारे साथ जगलाल पाहन जी हैं, बबलू मुंडा हैं और कई लोग हैं। उनसे समझते हैं कि आखिर इस बार की क्या तैयारियां हैं, कैसे जुलूस निकलेगा, कैसे और सारी चीज़ें होंगी, किस किस तारीख को क्या क्या होना है, क्योंकि बहुत रिचुअल्स हैं। फुलखुशी है, घड़ा रखने का है, भविष्यवाणी करने का है, केकड़ा पकड़ने का है, बहुत सारी चीज़ें, उस पर बात करें। हमारे साथ जगलाल दा है, मुखपाहन हैं और अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुआ है, सारी चीज़ों की जानकारी दी गई। सरहुल को लेकर क्या क्या चीज़ें तय हुई हैं, किस तरीके से सारे कार्यक्रम होने हैं, सारा रिचुअल्स होना है? देखिए, ये सरहुल जो है हमारा जो है प्रकृति महापूजा पर्व है और इसका तैयारी हम लोग के साथ साथ में जितना भी सरना स्थल वहाँ पर ही तैयारी अभी लोग कर रहे हैं और लगभग यहाँ भी माने कि कल तक यहाँ तैयारी पूरा समाप्त हो जाएगा। और इसमें देखिए, अब हम लोग सरहुल है तो सरहुल हम लोग का 3 दिवसीय त्यौहार होता है और हम लोग पहला दिन हम लोग जो 21 तारीख है उस रोज़ हम लोग उपवास घर के एक सदस्य रखते हैं और दूसरी बेला में उपवास को अपना जो विधि विधान के अनुसार पूजा पाठ करने के बाद में जो बुजुर्ग है उसको उपवास तोड़ते हैं। और रात्रि समय लगभग यहाँ केंद्रीय सरना स्थल जो है सरना टोली हाथमा मौजा का, तो यहाँ पर ही जल रखाई पूजा माने कि किया जाएगा और उसमें हम लोग जाएंगे, तालाब में जाएंगे, तालाब से पानी लाएंगे और अपना जो वाद्य यंत्र है उसके साथ में माने कि नृत्य संगीत करते हुए यहाँ तक वाहन और जो सहयोगी है जल लेके आएंगे और यहाँ पर ही पारंपरिक विधि विधान से पूजा करेंगे, जल रखाई पूजा। और यहाँ पर ये जो भी है कुछ प्रसाद है वो प्रसाद का वितरण भी किया जाता है रात को, इसमें 20 तारीख को। और इसमें विशेष करके इसमें भाग लेते हैं हमारे जो छात्रावास के लोग हैं। हमारे गांव मोहल्ला टोला में भी जहाँ जहाँ सरहुल का पूजा करते हैं वो तमाम लोग आएंगे ही जल ले जाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ में आदिवासी छात्रावास के लोग माने सैकड़ों के संख्या में आते हैं। अपना अपना जो है इधर का छात्रावास हो गया, करमटोली का छात्रावास हो गया, तो तमाम लोग यहाँ से माने कि नृत्य संगीत करते हुए आएंगे। यहाँ पर नृत्य संगीत करेंगे, 1-1.5 घंटा यहाँ नृत्य संगीत होता है। उसके बाद में पूजा के बाद में जो प्रसाद जो हो तो मिलता है वो मिलेगा। उसके बाद में दूसरे दिन हम लोग 10:30 बजे यहाँ पर ही सरहुल का हम लोग पूजा करेंगे और प्रसाद जो हम लोग का टहरी बनता है उसको सेवन करने के बाद में हम लोग 1 बजे हम लोग यहाँ से शोभा जुलूस के रूप में हम लोग निकलेंगे। और दूसरे दिन जो है हमारा जो है रविवार पड़ रहा है जो 22 तारीख को, उस दिन हम लोग फुलखुशी कार्यक्रम करेंगे जो पाहन अपना घर से प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में तमाम घरों में जाके हम लोग पुष्प अर्पण मने करेंगे, सराय का फुलखुशी कार्यक्रम। और उसमें एक दूसरे से हम लोग मिलेंगे, हर कोई मने पाहन का उनका सहयोगों का मने कि मान सम्मान के साथ जो भी बनता है घर में पकवान वो और प्रसाद जो हम लोग का है जो क्या बोलेंगे तपावन, तो वो सबको बैठा के लोग खिलाएंगे पिलाएंगे और इसी तरह से हम लोग भ्रमण करते हुए हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते उसको फिर समापन। तो ये 3 दिवसीय हम लोग कार्यक्रम इस तरह से मतलब सरहुल इस बार 3 दिवसीय है, हर बार होता है 3 दिवसीय। तो 19 को आपका उपवास है? नहीं, 20 को उपवास है। 20 को उपवास है और 21 को है पूजा और शोभा जुलूस और 22 को है फुलखुशी कार्यक्रम। तो क्या इस बार जो नया नया युवा लोग जुलूस में आएगा, क्योंकि डीजे उजे दुनिया जहान का चल रहा है, डीजे नहीं बजना चाहिए, कोर्ट का, सरकार का, सब कुछ का चल रहा है, तो क्या आप अपील करेंगे कि
पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही जुलूस निकले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए अभी हमारे जो नवयुवक है अभी डीजे पर प्रभावित बहुत ज़्यादा है, और डीजे को इस तरह से एक साथ तो छुड़ाया नहीं जा सकता है, और डीजे से हटाने के लिए हमको कोई दूसरा विकल्प तो निकालना ही होगा। तो हम अपने जो है नवयुवतियों को अगर अपना वाद्य यंत्र की तरफ जब तक हम लोग आकर्षित नहीं कर पाएंगे तब तक तो संभव नहीं लगता है कि हम डीजे से उसको दूर रख पाएंगे। जब तक उनके दिल में हमारा जो नृत्य संगीत वाद्य यंत्र से उसका रुझान उसकी ओर नहीं हम कर पाते हैं तब तक हम नहीं कह सकते हैं कि डीजे से वो दूर होगी। लेकिन मेरा एक अनुरोध होगा, उनसे एक आग्रह होगा कि डीजे बजाइए आप लोग, लेकिन डीजे में आप उस तरह का गीत को बजाइए जो कि हमारा सरहुल से संबंधित जो हमारा नृत्य संगीत में बजता है। जैसे हमारा जो सरहुल का नृत्य है, गीत है, हमारा हो गया है जरगा है, जौदरा है, भोटांगी है, ये हमारा जो नृत्य है तो वो नृत्य पर आप नृत्य कीजिए, और एक जो है लिमिट साउंड हो, तो आपका जो है आवाज़ से, उस डीजे का आवाज़ से किसी को कोई दिक्कत ना हो, किसी को शरीर में किसी तरह का उसको प्रभावित उससे ना हो। बीमार लोग या किसी का कान खराब है तो उतना मत बजाइए, लेकिन थोड़ा कम साउंड में बजाइए, और कोशिश कीजिए कि अपना भी जो है सांस्कृतिक वाद्य यंत्र और नृत्य है उसको उस पर भी आप नृत्य कीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए बबलू मुंडा है, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं, और जिम्मेदारी इनकी ज़्यादा होती है क्योंकि जो कार्यक्रम स्थल है हातमा का, जो मुख्य सरना स्थल है, यहाँ बाकायदा जो केंद्रीय सरना स्थल है, यहाँ इनको जिम्मेदारी ज़्यादा मिलती है, हर बार यहाँ होते हैं। तो इस बार सरहुल को लेकर सारी तैयारियाँ हो गई हैं, क्या संदेश है आप लोगों का? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रदेशवासियों को प्राकृतिक महापर्व सरहुल की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। मैं लोगों को अपील ये करना चाहता हूँ कि जो सरहुल है हम लोग साल भर से इंतज़ार करते हैं। पिछले साल के दरमियान में सीरम टोली मामला पर हमारा सरहुल को एक साजिश के तहत ख़त्म कर दिया गया, और हम लोगों से कहना चाहते हैं कि 2026 का जो सरहुल शोभा यात्रा है इसमें हम लोग सभी लोग भाईचारगी के साथ में हर्षोल्लास के साथ मनाने का प्रयास करें, और जो लोग डीजे के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनकी बातों को नहीं सुनना है। हम उसी पे आ रहे थे, डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, क्योंकि डीजे को लेकर एक बवाल चल रहा है। रामनवमी आने वाला, उससे पहले ये सब कुछ चल रहा है। विधानसभा में भी डीजे पर बहुत विधानसभा के बाहर विधायक जो बीजेपी के उन्होंने बवाल काटा। आप लोग जुलूस में क्या तय किए हैं? डीजे बजेगा कि नहीं बजेगा, कुछ और व्यवस्था तय किए हैं या बजेगा? उसका जवाब हम दे रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोग डीजे पर विवाद कर रहे हैं, विवाद नहीं कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं विशेष समुदाय को खुश करने के लिए, वैसे लोगों से बचने की हम ज़रूरत है, वो हम बोलना चाहते हैं। दूसरी बात, जो लोग बोलते हैं कि डीजे नहीं वाद्य यंत्र पर हम लोगों को निकलना चाहिए, अरे भैया, हम लोग अब आधुनिकीकरण के जीवन में जी रहे हैं। हमारे लोग चांद में, सूरज में जा रहे हैं। जिस समय सृष्टि की रचना रचा गया था उस समय हमारे लोग पत्ते पहन के चलते थे, पत्ते ढाप के चलते थे। जो लोग ये बात को बोल रहे हैं पत्ते ढाप के घूमते हैं क्या? तो ये सिर्फ राजनीति करने से नहीं चलेगा। हम लोगों को से अपील है कि जिसको जिसमें खुशी है वो काम कीजिए। डीजे से नाचना है डीजे से नाचिए, वाद्य यंत्र से नाचना है वाद्य यंत्र से नाचिए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप रह करके मान सम्मान करते हुए न्यायालय का काम करें। हम यही लोगों को कहना चाहते कोई अपील है सरहुल को लेकर? जुलूस जिस दिन निकलेगा 21 तारीख को, उस दिन का कोई अपील है? कैसे मैं सभी यहाँ के झारखंडी हो या आदिवासी भाई बहन हो या मूलवासी भाई लोग हो, मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि सरहुल शोभा यात्रा आप लोग समय से निकलें। जो हमारा सोच रहता है कि शोभा यात्रा में निकलने का मतलब है सीरम टोली में हम जा कर के माथा टेकें। आप लेट से निकलिएगा तो भीड़ में फंस जाइएगा, फिर बोलिएगा कि हम अल्बर्ट एक्का चौक से घूम गए, फिर बोलिएगा सुजाता चौक से घूम गए, कोई बोलेगा हम जेल चौक से घूम गए। तो ये स्थिति नहीं बने, समय से निकलिए। और जो हमारा जो स्थल है, जो हम लोग शक्ति स्थल के रूप में मानते हैं सीरम टोली स्थल को, वहाँ पर ज़रूर आएँ और माथा टेके, तभी हमारा जो सरहुल है, पूजा है, वो हमारा सफल होगा। क्या इस बार क्या तैयारी है सरहुल को लेकर दीदी? तैयारी तो पहले की अपेक्षा थोड़ा और बढ़िया करने का है। सबसे पहले तो समय से निकलेंगे, अपना पारंपरिक वेशभूषा में निकलेंगे,
उसके बाद से इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि जो जो महिलाएं लोगों को कोई कभी कभी दिक्कत होता है, हमारा जो महिला ग्रुप का जो वॉलंटियर रहेंगे वो लोग विशेष करके उस महिलाओं पर हम लोग ध्यान देंगे, महिलाएं और बच्चे पर ध्यान देंगे कि उनको किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो। और अगर हम लोग को जैसे पता चलता है कि वो छूट गई हैं या फिर भटक गए हैं तो उनको हम लोग घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक बवाल चल रहा है झारखंड के, डीजे सरहुल में बजेगा कि नहीं बजेगा? बजेगा, काहे नहीं बजेगा, शुरू से बजते आ रहा, बजेगा। बस वही है कि उसका वॉल्यूम जो मैंने तौर तरीके से किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत ना हो, किसी और वाद्य यंत्र वो भी बजेगा, मंदर? वो भी बजेगा, क्यों नहीं बजेगा, वो भी बजेगा, वो हमेशा बजते आया है और बजेगा ही। और जितना वाद्य यंत्र हमारा और उभर के सामने आते जाएगा तो हमको लगता है कि आने वाला समय में डीजे भी कम होते जाएगा। क्या क्या तैयारी किए हैं आप लोग सरहुल को लेकर? सरहुल का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा है और हम लोग अपनी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ में, वाद्य यंत्र के साथ में, और एक कहेंगे युवा लोग अभी आधुनिकीकरण पे आया है। डीजे शुरुआत से ही चला और अभी डीजे में हमारा युवा प्रभावित हुआ है। तो अगर किसी बुराई को समाज से अगर ख़त्म करना होता है तो उसको धीरे धीरे किया जाता है। हम किसी को आंधी तूफान की तरह हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप इसको नहीं करो। युवाओं को हम प्रोत्साहन के साथ साथ उनको उनके बीच हम जागरूकता का ये भी लाएंगे, जागरूकता भी लाएंगे। धीरे धीरे अपने संस्कृति और अपने रीति रिवाज, पारंपरिक विधि विधान को वो लोग धीरे धीरे वो लोग ये कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में ये जो डीजे वाली जैसे विवाद है वो सब नहीं आएगा, डीजे भी चलेगा और हमारा पारंपरिक जो वाद्य यंत्र है, ढोल नगाड़ा है, नाच गान है, दोनों चलेगा। और आप क्या क्या संदेश देंगे जो जुलूस में लोग जाएंगे, जो युवा आएंगे, उनको क्या कहेंगे? जुलूस महापर्व हम लोग का सरहुल, नाचते गाते जाएंगे अच्छे से। डीजे की ढोल मंदर दोनों दोनों चलेगा, डीजे भी तो चलाता ही है, चलेगा ही ना डीजे, डीजे क्यों बंद होगा? क्या क्या बोल रहे थे आप? क्या बता रहे थे? कुछ नहीं कर रहे, नहीं कहाड़िया उठाए हैं, बता रहे थे सिर्फ। उठा लिए हैं? हाँ। कि उठाएंगे? उठा लिए, कल उठा लिए। तो पीने भी बुला रहे हैं कि आप लोग जितने पत्रकार बंधु हैं, जितने भी हैं, सारे आइए, हड़िया पिलाइएगा सब लोग। जरूर जरूर प्रसाद के तौर पर जरूर पिलाएंगे।